हेलो दोस्तों, टेक एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज मैं आपके लिए कुछ और नए वीडियोस ले आया हूं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप फिलहाल सब अपने घर पे होंगे और सेफ होंगे। कोरोना इम्पैक्ट की वजह से जो इंडिया के अंदर लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि सैमसंग के जो हमारे यूनिक फीचर्स है जो सिर्फ हमारे फ़ोन्स के अंदर मिलते हैं, तो कस्टमर को कई बार क्वेरी होती है तो वो हमारे पास आते थे। पर फिलहाल पूरा इंडिया के अंदर अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारी स्टोर सारे शोरूम सब अभी फ़िलहाल बंद है और ये शायद 15 अप्रैल तक ये चलने वाला है। तो ये टाइम के अंदर अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है फ़ोन के अंदर या कोई इश्यू है तो ये हमारे जो हेल्पिंग वीडियोस है वो उन तक पहुंच पाए और हम उनके साथ ये शेयर कर पाए कि आपके फ़ोन के अंदर ये छोटी छोटी अगर दिक्कत आ रही है तो आप ये वीडियोस देख के आप अपनी क्वेरीज को सोल्व कर सकते हो। सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत आ रही होगी अपने फ़ोन में तो सबसे ज़्यादा एक ही क्वेरी लेके आएगा कि मेरा इंटरनल स्टोरेज भर गया है, या फिर मेरा कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा हूँ तो स्टोरेज का इश्यू दिखा रहा है, या फिर कोई नई फाइल डाउनलोड करनी है तो एक एरर आ जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज भर जाने की वजह से होती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके फ़ोन के अंदर ऐसी रहती होगी जो आप 2-3 महीने में एक बार यूज़ करते होंगे। कई एप्लीकेशंस तो ऐसी होगी जो आप 1 महीने के अंदर 1 से 2 बार ही उसका एक्सेस होगा, यूजेस उसका बहुत कम रहता है आपके फ़ोन के अंदर। देखिए मेरे फ़ोन के अंदर ये कितनी सारी एप्लीकेशंस है, अलग अलग फोल्डर के अंदर भी अलग अलग एप्लीकेशंस। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन के सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डिवाइस केयर करके ऑप्शन दिया हुआ है मेरे फ़ोन के अंदर। आपके फ़ोन के अंदर ये अलग अलग नाम से हो सकता है, डिवाइस केयर हो सकता है, डिवाइस मेंटेनेंस हो सकता है, स्मार्ट मैनेजर करके कोई ऑप्शन हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑप्शन के अंदर आपको जाना है डिवाइस केयर। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो अंदर 5 अलग अलग ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, सिक्योरिटी। तो आपको जाना है पहले बैटरी के अंदर। यहाँ से आपकी बैटरी जो भी कोई एप्लीकेशन है जो ज़्यादा यूज़ कर रही है आपके फ़ोन के अंदर, आपकी बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, बैटरी का कोई इश्यू है, तो आप इसके अंदर जाके उसको देख सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। पावर सेविंग मोड अगर अलग अलग मोड्स के अंदर आपको अप्लाई करना है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये आपकी बैटरी आज के दिन एक हफ्ते के अंदर जितनी भी यूज़ हो रही है वो पूरा यहाँ पे आपको दिखाई देगा परसेंटेज वाइज, कौन सी एप्लीकेशन ने आपकी बैटरी को ज़्यादा यूज़ किया है। ये वीकली भी देख सकते हो। अगर आज का सिर्फ मुझे देखना है तो मैं टुडे के अंदर जाके यहाँ से देख सकूँगा कि आज के दिन में कौन सी एप्लीकेशन है जिसने मेरी बैटरी कितने % यूज़ की है। अगर बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करी होगी तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये मीडियम पावर सेविंग मोड है जिसके अंदर लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बैकग्राउंड डेटा के अंदर। और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा मुझे मैक्सिमम पावर सेविंग मोड, इसके अंदर और ज़्यादा बैटरी हम सेव कर पाएंगे। अगर बैटरी ज़्यादा ड्रेन कर रही है तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको एडेप्टिव पावर सेविंग का। ये क्या करेगा कि आपका जो यूजेस पैटर्न है उसके ऊपर एक पूरा पैटर्न तैयार करेगा, ग्राफ तैयार करेगा इन शॉर्ट, और वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन से टाइम पे आपका यूजेस कम होता है तो वो टाइम पे आपका बैटरी सेव करेगा। अभी हम जाते हैं स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज के अंदर जो हमने इश्यू बोला कि हमें सबसे ज़्यादा इश्यू हमारे स्टोरेज को लेकर रहते हैं, तो ये सारी जो फाइल्स है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखो तो मेरा कितना यूजेस है, इमेजेस अगर मेरे देखो तो इतना यूजेस है, ऑडियो वीडियो एप्लीकेशंस और SD कार्ड की मेमोरी, हम सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोरेज बूस्टर के अंदर जाना है हमें। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी मेमोरी आपकी ज़्यादा या फिर एक्स्ट्रा यूजेस हो चुकी है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। जैसे कि डुप्लीकेट इमेजेस होते हैं हमारे फ़ोन के अंदर, सबसे ज़्यादा मेरी जो मेमोरी यूज़ हुई है और डुप्लीकेट इमेजेस में हुई है। मतलब एक जैसे कई सारे इमेजेस मेरे फ़ोन के अंदर रहते हैं जो हम गैलरी के अंदर एक ढूंढने नहीं बैठ सकते। जो डिलीट करना हो तो पूरा एक दिन निकल जाए मेरा, इतने इमेजेस है मेरे फ़ोन के अंदर कि एक इमेजेस में ढूंढने जाऊंगा और उसको डिलीट करूंगा। तो ये ऑप्शन मेरे फ़ोन के अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, डिलीट डुप्लीकेट इमेज करके, कि करीबन 1200-1300 इमेजेस मेरे फ़ोन के अंदर ऐसे है जो डुप्लीकेट है। मतलब ऑलरेडी मेरे फ़ोन के अंदर है वैसे ही डुप्लीकेट फाइल मेरे फ़ोन के अंदर दूसरा इमेज है। तो वो कुछ नहीं करना है मुझे, अपने आप सिलेक्ट करके देगा वहीं पर कि जो डुप्लीकेट इमेजेस है मेरे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ओरिजिनल वाला अनसिलेक्ट रहेगा, बाकी के सारे सेम इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ उसको ऊपर मुझे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अब ये जो ब्लू टिक आपको दिख रहे हैं वो सारे सिलेक्टेड है, पहला वाला जो फोटो है वो अनसिलेक्ट है। जैसे ही मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा जितने डुप्लीकेट इमेज है 1244 इमेजेस वो सिलेक्ट हो चुके हैं। मुझे सिर्फ डिलीट ही करना है, मतलब सिलेक्ट भी मुझे करने नहीं बैठना है, टोटली ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट करके देगा।
वहीं से मैं डिलीट कर पाऊँगा। तो करीबन 2 GB का इंटरनल स्टोरेज मेरा फ्री हो जाएगा। बाद में रहेगा जिप रेयरली यूज्ड एप्लीकेशन। मतलब रेयरली मतलब कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि अगर मेरे फ़ोन के अंदर कई सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो मैं 2-3 महीने में एक बार एक्सेस करता हूँ, कई एप्लीकेशन ऐसी है जो 1 महीने के अंदर 1 से 2 बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी आपको यहाँ पे शॉर्टिंग होके दिखाई देगा। थोड़ा लोडिंग करेगा, ये सारी एप्लीकेशंस का डेटा रीड करेगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक जो पेज खुलेगा वहाँ पे रेयरली यूज्ड ऐप और सम टाइम यूज्ड ऐप करके 2 अलग अलग ऑप्शन के अंदर वो मुझे ऑप्शन दिखाई देगा। ये सारी एप्लीकेशन है जो मैंने इंस्टॉल तो करके रखी है, लेकिन इसका यूजेस मेरा बहुत कम है। और ये सम टाइम्स मतलब 1 महीने के अंदर कभी कभी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, सम टाइम यूज्ड वाली जो एप्लीकेशन है वो। अब ये दोनों अलग अलग मुझे शॉर्टिंग करके दे दी। अभी क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे फ़ोन के अंदर जो रहते हैं हम यूज़ नहीं करते, उसको आप जिप कर सकते हो। ये सारी अगर एप्लीकेशन में जिप करूँगा तो मेरा 1 GB जितना डेटा, जैसे मुझे बाहर दिखा रहा था कि करीबन 1 GB का डेटा मैं फ्री कर सकता हूँ। ये क्या करेगा, जितनी भी एप्लीकेशंस है आपकी जो कम यूजेस होती है उसको जिप कर देगा। मतलब कि आपकी बैटरी यूजेस को बंद कर देगा, इंटरनेट एक्सेस को बंद कर देगा। रहेगी एप्लीकेशन आपके फ़ोन के अंदर ही, ना ही आपकी रैम के ऊपर ज़्यादा ये इश्यूज़ करेगा। रैम भी आपकी उतनी क्लीन रहेगी जितनी एप्लीकेशन आपकी जिप रहेगी। जब भी आपको ज़रूरत है तो यही एप्लीकेशन आप अनजिप कर सकते हो। तो अप टू 90% जितना आपको स्टोरेज ये फ्री करके देगा जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशंस को जिप करोगे। ये 2 ही एप्लीकेशन मैं अभी जिप कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा करता तो ज़्यादा मेमोरी मेरी फ्री हो जाती। ये 2 इसलिए कर रहा हूँ ताकि जल्दी ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए। तो नियर बाई 931 MB का डेटा, मतलब ऑलमोस्ट 1 GB में उसमें फ्री कर सकता हूँ। दूसरा रहेगा डिलीट सेव्ड APK फाइल। मतलब कि मेरे फ़ोन के अंदर जितनी भी APK फाइल्स रहेगी जो मैंने इंस्टॉल तो कर दी है, मेरे फ़ोन के अंदर एप्लीकेशंस ये सारी मैंने इंस्टॉल कर दी है, पर फिर भी उसकी जो APK फाइल रहती है वो फाइल मेरे फ़ोन के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें कि जैसे देख रहे हो ये एप्लीकेशंस उसकी ज़रूरत नहीं रहती है, ये हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी ये फाइल्स अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर दी हुई है। तो जैसे ही मैं इसको भी डिलीट करूँगा तो ये भी मेमोरी मेरी फ्री हो जाएगी। दूसरे सारे फ़ोन के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग फोल्डर के अंदर मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा, कौन सी एप्लीकेशन सेंडर से ली थी, कौन सी एप्लीकेशन किससे ली थी वो। अब दूसरा एक ये ऑप्शन मिल रहा है आपको, मूव कंटेंट टू SD कार्ड। अब आपके फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप, मैसेंजर, ऐसी कोई सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशन है जो इंटरनल स्टोरेज का यूजेस आपको ज़्यादा रहता होगा, तो ये सारी आप SD कार्ड के अंदर मूव कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सैमसंग के डिवाइसेस पॉसिबल है। कोई भी अदर्स ब्रांड का फ़ोन होगा तो ये व्हाट्सएप का डेटा है, मैसेंजर का डेटा है, वो आप SD कार्ड के अंदर मूव नहीं कर सकते हो। देखिए ये ईमो की मैंने डाला नहीं था, लेकिन ये एक वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैंने इंस्टॉल किया था, तो ये स्टोरेज का अप्रूवल मांग रहा है, मैंने परमिशन दे दी। अब मुझे ईमो के अंदर जो भी कुछ मैं डाउनलोड करूँगा वो सीधा मेरे SD कार्ड के ऊपर स्टोर हो जाएगा। सेम चीज़ मुझे मैसेंजर के अंदर करनी है, तो मैसेंजर को भी मैं परमिशन दे दूंगा। एक बार ऑन करके स्टोरेज की परमिशन मांगेगा, मैं स्टोरेज का ऑप्शन ऑन कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऑन किया तो अब मैसेंजर के अंदर मैं कुछ भी डाउनलोड करूंगा, किसी ने मुझे फ़ोटोज़ भेजे, वीडियोज़ भेजे, कुछ भी भेजा, वो डाउनलोड करूंगा तो पहले अगर ये ऑप्शन मैंने ऑफ किया होता तो वो सीधा इंटरनल में जाता, लेकिन अब मैंने ये ऑन कर दिया तो ये सीधा जाएगा मेरे SD कार्ड के अंदर। तो ये सोशल मीडिया के सारी चीज़ें हम कुछ भी डाउनलोड करेंगे सारा SD कार्ड पे जाएगा। ये कोई फ़ोन, अदर्स ब्रांड का कोई फ़ोन ये फीचर सपोर्ट नहीं करता है। सेम चीज़ हमारी एप्लीकेशंस, जितनी भी एप्लीकेशंस हमने इंस्टॉल की हुई है इंटरनल मेमोरी के अंदर, वो भी हम SD कार्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। अब ये लोडिंग कर रहा है, जैसे ही लोडिंग हो जाएगा सारी एप्लीकेशंस यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे ही ये एप्लीकेशंस यहाँ पे आ जाती है, ऑन करना रहेगा सिर्फ ऑप्शन मुझे कि ये PUBG जैसे मेरी गेम है जो 3.5 GB मुझे दिखा रहा है, तो जैसे ही मैं ऑन करूँगा सीधा SD कार्ड के अंदर ये मूव हो जाएगी पूरी एप्लीकेशंस। जितनी भी एप्लीकेशंस हाई मेमोरी वाली है, जिसने डेटा ज़्यादा यूजेस किया हुआ है मेरा, वो सारी एप्लीकेशंस हम मेमोरी कार्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। तो इंटरनल स्टोरेज जितना हमारा फ्री रहेगा उतना ही फ़ोन हमारा स्मूथ चलेगा। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी हो, इंस्टॉल करनी हो तो ज़्यादा हम उसको एक्सेस दे पाएंगे। देखिए ये सारी एप्लीकेशंस जो आपको दिखा रही है वो सारी एप्लीकेशन हम SD कार्ड के अंदर मूव कर सकते हैं।
फाइल्स आपके फ़ोन के अंदर कैच फाइल, लोगो फाइल, लॉक फाइल या अननेसेसरी फोल्डर जो कुछ भी होगा वो आप वीकली, 15 डेज, डेली, मिडनाइट ये ऑप्शन आप रख सकते हो। नोटिफिकेशन ऑन रखोगे तो कितनी मेमोरी आपकी फ्री हुई वो ऑप्शन आपको अगर ऑन किया होगा तो आपको रोज़ रात को जब भी आपका फ़ोन जितनी मेमोरी फ्री करेगा वो ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर आपको आ जाएगा कि इतना डेटा आपका फ्री हुआ है फ़ोन के अंदर से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड होती है तो वो सारी चीज़ें यहाँ से क्लीन कर देगा और वो डेली ऑटो करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर 6 GB रैम वाला भी फ़ोन हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो रैम हमें खुद क्लीन करना पड़ेगा, जबकि ये वाला जो ऑप्शन था वो खुद कर देता। अब यहाँ से हम स्टोरेज को एनालिसिस भी कर सकते हैं, कौन सी फाइल जो है कौन सी फाइल्स है जिसके अंदर कितनी मेमोरी हमारी यूज्ड हुई है। डुप्लीकेट कोई फाइल्स होगी तो वो भी दिखाएगा। लार्ज फाइल्स मतलब कि कोई मूवी वगैरह डाउनलोड करके रखा है, हमने कोई वीडियो शूट वगैरह किया है जो 2-3 GB का है तो वो लार्ज फाइल भी हमें यहाँ पे दिखाई देगी। सेम चीज़ हमारी इंटरनल स्टोरेज की जैसे ही देख सकते हैं हम, वैसे ही हम SD कार्ड का डेटा भी हम देख सकते हैं। सिर्फ बाजू में स्वाइप करना है आपको, राइट साइड जैसे ही मैं स्वाइप करूँगा ये मेरा SD कार्ड का स्टोरेज आ गया। इमेजेस, वीडियोस, कहाँ पे कितनी मेमोरी यूज्ड हुई है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इन शॉर्ट हमारे स्टोरेज को। और उसका सेटिंग्स वगैरह यहाँ से रहेगा। कोई क्लाउड का भी हमें डेटा देखना है तो यहाँ से क्लाउड का डेटा भी हम देख सकते हैं। सैमसंग अकाउंट है या फिर गूगल ड्राइव है तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। और अनयूज्ड फाइल जो ऑप्शन दिखाएगा वो हमें कस्टम टाइम पे उसका रख सकते हैं। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने तक आपको दिखाएगा कि आपने ये फाइल अनयूज मतलब कि आपके फ़ोन में रखी हुई है लेकिन आपने यूज़ नहीं की है। तो आपको जैसे ही 3 महीने, 4 महीने भी रखना होता आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और एक नया ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। जैसे ही आप जाओगे एडवांस फीचर्स के अंदर, यस ये है एडवांस फीचर्स। जैसे ही आप इसके ऊपर टैप करोगे तो एक ऑप्शन खुल जाएगा जिसके अंदर आपको मिलेगा ड्यूअल मैसेंजर करके। ये ड्यूअल मैसेंजर बहुत सारे फ़ोन्स के अंदर आता है लेकिन सैमसंग जैसा आपको किसी के अंदर नहीं मिलेगा। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितनी भी आपने सोशल मीडिया वाली एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल करके रखी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वाइबर, टेलीग्राम, मैसेंजर वगैरह, यहाँ से मैं ऑन करूँगा तो उसकी दूसरी फाइल हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। दूसरी एप्लीकेशन जैसे कि मुझे 2 व्हाट्सएप यूज़ करने या फिर मेरे 2 फेसबुक अकाउंट है, 2 फेसबुक यूज़ करने, तो इसके अंदर ये जो यूज़ सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो दिखा रहा है ना वो दूसरे कोई फ़ोन्स के अंदर नहीं आते। मतलब कि इसको मैं एक्सेस दूंगा कि भाई मैं व्हाट्सएप के अंदर मुझे जो कॉन्टैक्ट्स यूज़ करने हैं वही कॉन्टैक्ट्स मुझे दूसरे वाले व्हाट्सएप में दिखाएंगे। अगर मेरा ये बिज़नेस रिलेटेड व्हाट्सएप है तो बिज़नेस वाले जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो बाकी जो फैमिली फ्रेंड्स वाले जो कॉन्टैक्ट्स है वो बिज़नेस वाले व्हाट्सएप के अंदर नहीं दिखाई देंगे मुझे। जैसे ही मैं वाइबर एक देख लेते हैं, हम वाइबर इंस्टॉल करके जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो एक कन्फर्मेशन लेगा हमसे। जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे वो दूसरा वाइबर हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके दे देगा। मतलब मेरा एक वाइबर ऑलरेडी चालू है, ये दूसरा वाइबर मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब जैसे ही मैं मेनू में जाके देखूंगा तो वहाँ पे मुझे 2 वाइबर दिखाई देंगे जिसके अंदर मैं दूसरा नंबर भी मेरा अगर चालू करना चाहूँ तो एक ही फ़ोन के अंदर मैं 2 वाइबर के अकाउंट्स में एक्सेस कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ इन शॉर्ट। देखिए ये पहला वाइबर है मेरा और बाजू में ये दूसरा इंस्टॉल हो गया जिसके अंदर ड्यूअल मैसेंजर का साइन भी आ गया। जैसे ही इसको ओपन करूँगा वैसे ही रजिस्टर करने के लिए बोलेगा। नया वाला जो नंबर है मेरा वो मैं इसके अंदर रजिस्टर कर सकता हूँ। और एक ऐसा फीचर्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है अल्ट्रा डेटा सेविंग। अब ये मोड, पहले तो मुझे फ़्लाइट मोड इसके लिए बंद करना पड़ेगा। इसको एक्सेस करने जाऊँगा तो ये मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर टैप करूँगा ऑप्शन आ जाएगा कि पहले आपने फ़्लाइट मोड ऑन किया हुआ है तो इसको ऑफ़ कीजिए। आप देखिए अनेबल टू जी। अब मुझे क्या करना है कि फ़्लाइट मोड बंद कर देना है। नॉर्मल डेटा यूजेस के अंदर में जैसे ही चालू हो गया ये, अब मैं जाऊंगा उसके अंदर तो जितनी भी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है वो सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के अंदर मेरा इंटरनेट डेटा यूजेस करती रहती है। तो वो चीज़ बंद करने के लिए ये ऑप्शन है कि जितनी भी एप्लीकेशन है वो आपके फ़ोन के अंदर आपका डेटा एक्सेस ना करे। जैसे ही मैं इसको
अभी बंद है, ऑन करूँगा वैसे ही जितनी एप्लीकेशन को मैंने एक्सेस दिया हुआ है वो सारी दिखा देगी। एनेबल कर देंगे हम इसको। अब ये मैंने 3 एप्लीकेशंस जो है उनको बैकग्राउंड यूजेस दिया हुआ है कि ये 3 एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में मेरा डेटा एक्सेस कर सकती है, यूज़ कर सकती है। डेटा कंप्रेशन भी दिया हुआ है जिसके अंदर हम जो भी फाइल हम अगर डाउनलोड करेंगे तो उसकी रिजोल्यूशन वगैरह ये सेट करेगा और वो रिजोल्यूशन के अंदर ये डाउनलोड करेगा इन शॉर्ट, तो हमारा इंटरनेट डेटा सेव हो। तो यहाँ पे मुझे अगर कोई नई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करनी है तो नई एप्लीकेशन हम इसके अंदर, देखिए ये सारी एप्लीकेशंस आ गई। अब ये सारी एप्लीकेशंस हम ऐड कर सकते हैं जो बैकग्राउंड डेटा एक्सेस करे। तो जैसे मैंने बोला कि 6 एप्लीकेशन तक हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन निकाल के दूसरी ऐड करनी हो तो वो भी ऑप्शन रहेगा, लॉन्ग प्रेस करके हम उसको ऑफ कर सकते हैं। ये मैंने जियो सावन ऐड कर लिया। अब जियो सावन बैकग्राउंड के अंदर भी मेरा इंटरनेट डेटा एक्सेस करेगा। ये जो एप्लीकेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में डेटा एक्सेस करने के लिए, तो मैंने उसको बंद कर दिया। यहाँ से मैंने अनइंस्टॉल कर दिया उसको। अब ये एप्लीकेशंस जितनी भी थी वो सिर्फ बैकग्राउंड के अंदर ही मेरा डेटा एक्सेस कर पाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो कैसा लगा हमारी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो 3 चीज़ें करना ना भूलें: लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।